approaches to form one nucleus of one atom affect orbital of all orbital of other atom. All orbital of other atom, and each overlap to form equal number of molecular orbital. हाँ, शर्त ये प्रॉपरली ओरिएंटेशन होना चाहिए। ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए? प्रॉपर होना चाहिए। इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक बार नीट में एक क्वेश्चन पूछा गया था, देखें, जैसे क्वेश्चन का आंसर तो यही छिपा है। यहां पर AO मीन्स एटॉमिक ऑर्बिटल। AO मीन्स भाई एक एटम, दो एटम, तो दो एटम के न्यूक्लियस है ना, सॉरी, दो एटम के ऑर्बिटल हैं, तो दोनों आपस में ओवरलैप करके क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बस यही पूछा गया था, व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट। मतलब ध्यान दो, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होंगे? बनेंगे। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बस इतना ही पूछा गया था। अब AO प्लस AO 2MO, AO प्लस AO MO, AO 3MO ऐसे बना देंगे ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ लो, वैल्यू इतना आनी चाहिए। आगे चले भैया। अच्छा, अब ये हो गया। इसके बाद देखेंगे यहां पर ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं एक टू टाइप के होंगे। अगला पॉइंट इज ऑफ टू टाइप। पहला बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और दूसरा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एनर्जी ऑर्डर AVMO, AO, BMO। ये ध्यान दो, डायग्राम, यहां डायग्राम से देख लो, इधर देखना बेटा, ये सब क्वेश्चन ही हैं, ये ध्यान दो। ये यहां पर इसको कहेंगे AO, क्या कहेंगे? AO क्या कर रहे हैं? AO, इसको कहेंगे AVMO, और ये क्या है? BMO। देखना बेटा भैया, अब अगर ये एनर्जी लेवल है, देखो एनर्जी लेवल है, तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल है ना, इसके नीचे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ऊपर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इसका मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा है, फिर एटॉमिक की है बाद में। अच्छा, अब यहां पर ध्यान देना, आपने थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कौन सा लॉ है? फर्स्ट लॉ। तो यहां पर मान लो इसकी एनर्जी Z किलो कैलोरी है, इसकी भी एनर्जी Z किलो कैलोरी है, इसकी एनर्जी X किलो कैलोरी है, इसकी एनर्जी कितना है? Y किलो कैलोरी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग
जेड प्लस जेड इक्वल टू क्या होना चाहिए, एक्स प्लस वाई। मतलब ऐसे मान लो, अच्छा बट ये एक्स है और ये वाई है, ये एक्स है और ये क्या है, वाई, ठीक है। बट एक्स इज ग्रेटर देन वाई। जैसे इधर देखो, 5 + 5 10, 6 + 4 10, लेकिन 6 ज्यादा है 4 से, 6 और 4 आपस में बराबर नहीं है। अगर आप ये भी पूछाता है, ये एक क्वेश्चन हो गया, ये दूसरा हो गया, ह्यूज रिलेशन इज करेक्ट अबाउट एक्स एंड वाई। एक्स और वाई में क्या रिलेशन है, एक्स वाई से बराबर है, बड़ा है, छोटा है, बड़ा, कुछ भी हो सकता है, तो क्या कहेंगे, बड़ा है। आटा जो ऊपर होगा एंटी बाइंडिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होगी, है ना, ये चीज। चला आगे बेटा, चला जाए आगे, रिमूव करें। हाँ, जरूर है कि यहाँ एक्स हो, यहाँ वाई लिखा होगा तो वाई ज्यादा हो जाएगा। हाँ, एंटी बाइंडिंग का ज्यादा होगा, लिखे तो हो ना, ठीक है। रिमूव करें इसको। ये हो गया। अगला पॉइंट, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ओबे हुम्स रूल, या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ओबे हुम्स रूल ऑफ बाउ प्रिंसिपल एंड पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ऑफ बाउ, ये सारी ये लाइन समझाएंगे जब अभी डायग्राम बनाएंगे। हुम्स रूल, ऑफ बाउ प्रिंसिपल और पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल सब पढ़ाया गया होगा, तो ये डायग्राम बनाएंगे भी तब समझाएंगे, है ना बेटा। इट इज पॉलीसेंट्रिक, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज पॉलीसेंट्रिक। पॉली का मतलब होता है एक से अधिक, और सेंट्रिक का मतलब सेंटर के बीच में, मतलब जो एक से अधिक सेंटर के द्वारा गवर्न किया जाए। जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होते हैं, मोनोसेंट्रिक, वो एक न्यूक्लियस के द्वारा गवर्न होते हैं ना, एक न्यूक्लियस से प्रभावित होते हैं। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं ये पॉलीसेंट्रिक होते हैं, एक से ज्यादा न्यूक्लियस से प्रभावित होते हैं। जैसे यहाँ पर ध्यान दो, ये डायग्राम बनाए हो ऊपर, यहाँ पे बनाए थे ऐसे, ये ध्यान दो ऐसे बनाए थे ये, तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल था, ये क्या था, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल था, ये क्या था, एटॉमिक ऑर्बिटल। तो यहाँ पर एटम होगा, यहाँ पर क्या होगा, एटम। तो एटम है तो एटम का न्यूक्लियस भी तो होगा, तो एटम का यहाँ पर भी न्यूक्लियस होगा, तो एक न्यूक्लियस और क्या हो गया, दो न्यूक्लियस। तो एक न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस मतलब एक से ज्यादा न्यूक्लियस के द्वारा गवर्न हो रहे हैं, तो इसलिए क्या बोल रहे हैं, पॉलीसेंट्रिक बोल रहे हैं, ठीक है। अब डाइसेंट्रिक, मोनोसेंट्रिक, ट्राइसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक, तो वर्ड क्या सही होगा, पॉलीसेंट्रिक सही होगा, ठीक है। रिमूव करें इसको, चलो। LCAO, linear combination of atomic orbital, linear combination of atomic orbital। According to this concept, orbital behaves as electron wave and they
overlap in same manner. According to this concept, orbital behaves as electron wave. इस कॉन्सेप्ट या सिद्धांत के अनुसार जो ऑर्बिटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन वेव की तरह व्यवहार करते हैं, इलेक्ट्रॉन तरंग कह सकते हो, और वो उसी तरह से ओवरलैप करते हैं. ओवरलैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव may be of two type. पहला, in same phase. In same phase, i.e. constructive overlap. अगर ओवरलैपिंग सेम फेज में है तो उसको क्या कहेंगे? ओवरलैप. हियर resulting wave बोलो बेटा, wave has same wavelength. But amplitude is two type. Sorry, two time type नहीं, to that of overlapping wave. Resulting orbital is known as bonding molecular orbital. ध्यान बेटा, कॉन्स्ट्रक्टिव ओवरलैप को जब ओवरलैप सेम फेज में होता है तो इस टाइप के ओवरलैप को हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्स्ट्रक्टिव ओवरलैप कहते हैं. क्या कहते हैं बेटा? कॉन्स्ट्रक्टिव ओवरलैप. ये कहीं लिखा गया है, ठीक है, कॉन्स्ट्रक्टिव ओवरलैप कहते हैं. और यहाँ जो रिजल्टिंग वेव होगा उसका वेवलेंथ वही होगा जो ओवरलैपिंग वेव का होगा, लेकिन एम्पलीट्यूड क्या होगा? टू टाइम होगा. और जो यहाँ ऑर्बिटल बनेगा उसको क्या कहेंगे? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे. ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल वेव, ओवरलैपिंग ऑफ वेव. यहां पर ध्यान दो, यहां पर ये ध्यान देना बेटा. ये ध्यान दो, ये जो हाइट है इसको आप क्रेस्ट कहते हैं, डेप्थ को क्या बोलते हैं? ट्रफ. पढ़ाया गया होगा. अब दो क्रेस्ट के बीच के जो दूरी है उसको क्या कहते हैं? वेवलेंथ. जो हाइट है उसको क्या कहेंगे? हाँ आ जाओ. जो हाइट है उसको क्या कहेंगे? एम्पलीट्यूड. क्या कहेंगे? एम्पलीट्यूड. यहां पर ध्यान दो बेटा, यहां पर जो रिजल्टिंग वेव है उसका एम्पलीट्यूड टू टाइम हो जाएगा ओवरलैपिंग वेव के. ये ध्यान दो. लेकिन वेवलेंथ यही होगी. वेवलेंथ क्या होगी? वही. अब यहां पर जैसे मान लो एम्पलीट्यूड ए है तो यहां एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? 2a. ठीक है. मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन. मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन यहां पर साई 1 प्लस साई 2, साई स्क्वायर कर दिया जाए तो साई 1 प्लस साई 2 का स्क्वायर, साई स्क्वायर, साई 1 स्क्वायर
प्लस साई 2 स्क्वायर प्लस 2 साई 1 साई 2। हो गया भैया? रिमूव कर रहे हैं इसको। ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल यहां पर। अच्छा हाँ, कॉन्स्ट्रक्टिव ओवरलैप या सेम फेज का क्या मतलब होगा बेटा? सेम फेज का मतलब होगा प्लस के नीचे प्लस आए और माइनस के नीचे माइनस आए, तो इसको कॉन्स्ट्रक्टिव ओवरलैप कहेंगे। ठीक है, तो यहां पर ये अब यहां पर ध्यान दो, ये ध्यान बेटा, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल है। ठीक है, दोनों के पास न्यूक्लियस होंगे तो ये दोनों के न्यूक्लियस हो गए। अब यहां पर चूंकि सेम फेज में ओवरलैप है, जैसे यहां पर एम्पलीट्यूड बढ़ गया है तो वैसे इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में ये स्पेस बढ़ गया है, तो मतलब ये स्पेस जो दिखा रहा है ये फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को दिखा रहा है। ठीक है, तो यहां पर स्पेस ज्यादा हो गया मतलब इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो दो न्यूक्लियस के बीच में अगर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है तो समझिएगा न्यूक्लियस पर कैसा चार्ज होगा? प्लस। उनके बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर कैसा चार्ज होगा? माइनस। तो प्लस और माइनस के बीच में जो होगा वो अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी घटेगी, और यही कारण है कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी क्या होती है? कम होती है। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम क्यों होती है? क्योंकि कम क्यों होती है? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज सेंटर के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, जिससे क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। ठीक है, इसको हम लोग यस यस कह रहे हैं। यहां पर मान लो यस कर लें और ये पी कर लें। ये माइनस हो गया।
चला आगे पे। ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल दूसरा पॉइंट है। ऑर्बिटल नहीं, इलेक्ट्रॉन वेव। in different phase. Overlapping of electron wave in different phase. ठीक है, इसको कहेंगे डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप। डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप, ओवरलैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव इन डिफरेंट फेज, इसको कहेंगे डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप। Here resulting wave has amplitude less than overlapping wave. And resulting orbital is known as anti-bonding molecular orbital. Overlapping of electron wave overlapping of electron wave ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, इधर बेटा प्लस के नीचे माइनस आएगा, माइनस के नीचे प्लस आएगा। ध्यान देना बेटा, ये जो हम रिजल्टिंग वेव ऐसे बना रहे हैं, हो सकता है कि रिजल्टिंग वेव ऐसे बने, ये भी रिजल्टिंग वेव है, मतलब कोई वेव ही नहीं है। ऐसा कब, जब पूरा डिस्ट्रॉय हो जाए। डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्ट का मतलब विनाश करना, नष्ट करना। तो जब एक ने दूसरे को कंप्लीटली नष्ट कर दिया, तो कंप्लीटली नष्ट कर दिया तो कुछ बचा? आप ध्यान दे होंगे पिछले वेवलेंथ, सॉरी पिछले वेव के बारे में वेवलेंथ नहीं बताया गया था, यहां पर वेवलेंथ नहीं बताया। कारण कि वेव होता वेव हो ही ना, हो सकता है वेव हो ही ना, तो फिर वेव कहां से बताएंगे? ठीक है, तो अगर एक वेव ने दूसरे को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया तो ये, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं किया तो ये। ठीक है, चलो आगे चला। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, साई इक्वल टू साई 1 प्लस साई 2 माइनस नॉट प्लस, साई स्क्वायर इक्वल टू साई 1 माइनस साई 2 का स्क्वायर, साई स्क्वायर इक्वल टू साई 1 स्क्वायर प्लस साई 2 स्क्वायर
-2 psi1 psi2. Note, what does psi represent? psi क्या रिप्रेजेंट करता है? psi वेव फंक्शन r एम्पलीट्यूड. psi स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन. तो ऑर्बिटल में सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी कहां पर होती है इलेक्ट्रॉन पाए जाने की? एटम में. एटम के किस पार्ट में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है? ऑर्बिटल में. कहां पे भाई? आप एपीएन के किस पार्ट में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है? आपकी सीट पे. एपीएन में तो है ही हो, एपीएन के किसी कमरे में भी हो, इस कमरे में भी हो, लेकिन यहां तो नहीं हो ना. आप कहां पे हो? अपनी सीट पे. तो सीट का मतलब आपका ऑर्बिटल. ठीक है, सीट का मतलब क्या? ऑर्बिटल. ठीक है, तो आपके सीट पर जैसे जितनी देर यहां पे आप आके पढ़ रहे हो उतनी देर में सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी आपके पाए जाने की कहां पे होगी? आपके सीट पे होगी. सुनो ना. तो ये तो, और सीट को हम कह क्या रहे हैं? ऑर्बिटल का. इलेक्ट्रॉन के लिए ऑर्बिटल कह रहे हैं. तो फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को दर्शाता है. ये होती कहां पे है? ऑर्बिटल में. तो आप सीधे कह सकते हो कि ये ऑर्बिटल को दर्शाता है. ये कई बार पूछ लेता है कि अच्छा साई स्क्वायर इक्वल टू 0, इफ साई स्क्वायर इक्वल टू 0 देन ये किसको दिखाएगा? फिर नोड को. किसको दिखाएगा? नोड को. नोड क्या होता है? नोड ऑर्बिटल का वो पार्ट जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना शून्य हो. नोड कितने टाइप के होते हैं? 2, रेडियल एंड एंगुलर. रेडियल का फार्मूला n माइनस l माइनस 1, एंगुलर का l, एंगुलर का l. ठीक है अर्जनटल. तो ये रिवाइज ऐसे ही किया जाता है. हो गया. ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल. ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल. अब यहां पर ध्यान देना, इधर ध्यान देना. इसको हम लोग यस कह रहे हैं तो इसको यस स्टार कह रहे हैं. स्टार का मतलब एंटी बॉन्डिंग. स्टार का मतलब अपोजिट टाइप का. तो पिछली बार दोनों प्लस थे ना, अब की दोनों प्लस नहीं. एक प्लस है तो एक माइनस. ये ध्यान दो. ये ऐसे बना रहे हैं तो यहां पर प्लस हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा? माइनस. बात समझ रही भैया? प्लस हो गया, क्या हो गया? माइनस हो गया. अब यहां पर ध्यान दो. तो ये दोनों सेंटर हैं और ये स्पेस है, ये स्पेस है. तो इस दोनों सेंटर के बीच में स्पेस जो है वो नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है. मतलब इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ना के बराबर है. तो अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ना के बराबर है, मतलब नहीं है, तो दो सेंटर के बीच में इलेक्ट्रॉन नहीं है. और कैसे सेंटर के बीच में? पॉजिटिव. तो जब दो पॉजिटिव सेंटर के बीच में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो दोनों पॉजिटिव सेंटर के बीच में अट्रैक्शन हो गया, रिपल्सन. रिपल्सन. और रिपल्सन होगा तो एनर्जी बढ़ जाएगी. यही कारण है कि जब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है तो उसकी एनर्जी बढ़ जाती है. अगर पूछा जाए क्यों बढ़ जाती है तो आप क्या कहेंगे? उनके दो सेंटर के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम होने से वहां रिपल्सन होता है, जिससे मतलब एनर्जी बढ़ जाती है. ठीक है. कोई डाउट अगर किसी को होगा तो बता देना.
यस से मान लो ये पी स्टार है। ये यहाँ एक नोडल प्लेन होगा, यहाँ पर एक नोडल प्लेन होगा, वन नोडल प्लेन। नोडल प्लेन का मतलब एक ऐसी लाइन जहां से पास होने पर इलेक्ट्रॉन ना मिले, जहां पे पास होने पर इलेक्ट्रॉन ना मिले। ये टू नोडल प्लेन, ये यहां पर क्वेश्चन है, इन व्हिच केस overlapping is not possible। किसके बीच में ओवरलैपिंग नहीं होगी? किसके बीच में ओवरलैपिंग नहीं होगी? ध्यान देना बेटा, यस समझिएगा बात को। इधर देखो, यस कैसा होता है? स्फेरिकल होता है, ऐसे होता है, और जो पी होता है डंबल शेप होता है, ठीक है। तो यस तो किसी के साथ ओवरलैप करेगा। अब ध्यान देना, ये जैसे पी ऑर्बिटल है, एक्स वाई जेड है ना, एक्स है वाई है जेड है, एक्स है वाई है जेड है, एक एटम का पी ऑर्बिटल दूसरे का। तो अब ऐसे आ रहा है, तो एक्स किसके साथ ओवरलैप करेगा? वाई के साथ। भाई ये देख, ध्यान देना, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, तो एक्स एक्स के साथ, वाई वाई के साथ, जेड जेड के साथ। लेकिन अब एक्स वाई के साथ तो ओवरलैप नहीं करेगा, एक्स जेड के साथ तो ओवरलैप नहीं करेगा। यस तो स्फेरिकल है, चाहे इधर से लाओ, चाहे इधर से लाओ, चाहे इधर से लाओ, कहीं से लाओ, तो सेम एक्सिस वाले ओवरलैप करेंगे, डिफरेंट एक्सिस वाले ओवरलैप नहीं करेंगे। तुम दोनों, क्या नाम बेटा? ए की क्या नाम है? खड़े हो। एक निवेदन है, अब आप लोग रेगुलर तो देख रहे हो, दोनों साथ में न बैठा करो, बाकी दोस्ती निभाओ। तुम्हारी दोस्ती से हमें केवल क्लास तक जलन है, तुम्हारे नहीं, किसी भी दो बच्चे की दोस्ती से हमें क्लास तक जलन है, बाहर आपकी दोस्ती में बहुत अच्छी लगेगी।
ठीक है। तो ये एक निवेदन मान लेना कि क्लास में जब बैठना तो दोनों दो जगह पे बैठना, ये दोनों के पढ़ाई के लिए हितकर होगा। ठीक है। हमारे भी टीचर्स कभी मना करते थे तो नहीं समझ पाते थे क्यों हमारी दोस्ती से जलते हैं, तो अब समझ में आया क्यों जलते हैं। ठीक है, ये सब चलता रहता है। कहीं सफल हो जाओगे तो अच्छा लगेगा, नहीं तो फिर एक दूसरे भूल जाओगे। तो ये है, ठीक है, नोट करके। और कल से क्लास में दोनों साथ में बैठना। तो यहां पे एक और पॉइंट, लिख लेगा, पीजेड है जीरो नोडल प्लेन, px and py has one nodal plane, p naught x and p naught y has two nodal plane, p naught z has one nodal plane. हो गया। ये नोडल प्लेन किसमें कितने, एक पूछ लें तो आप याद रखिएगा। इस पेज को रिमूव कर रहे हैं हम, पेज को ही रिमूव कर रहे हैं। अब आप फिर डालेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, और दो डायग्राम बनाएंगे, दोनों आप अलग अलग बनाइएगा। रिमूव कर रहे हैं इसको। यहां पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम for homoatomic species, having atomic number less than or equal to 7, इधर इसको कहेंगे सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, phi 2px2, phi 2py2, सिग्मा 2pz2, phi स्टार 2px2, phi स्टार 2py2, सिग्मा स्टार 2pz2। देखना बेटा, यहां पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम
फॉर हेट्रोएटॉमिक स्पीशीज। हेट्रोएटॉमिक का मतलब जिसमें डिफरेंट एटम हैं। आर फॉर दोज होमोएटॉमिक स्पीशीज which has atomic number greater than 7। थोड़ा जल्दी करो, इस पे बहुत सारे टॉपिक हैं जो आज हम खत्म करेंगे, छोड़ नहीं पाएंगे। चला जाए आगे भैया, इसको थोड़ा छोटा कर रहे हैं, छोटा करें। यहां पर ध्यान दो, एनर्जी ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल। ध्यान दो, जिस वे में लिखे हो क्रम में, उसी क्रम में लिख देना है। सबसे पहले क्या लिखे हो, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, यही तो है। सिग्मा ये बढ़ते क्रम में है, मतलब ये ज्यादा है। सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2,
इसके बाद आप यहां पहुंच गए, पाई 2px2 ये बराबर है पाई 2py2। ध्यान देना बेटा, ये दोनों बराबर है, देखो दोनों एक लेवल पे है ना। इसके बाद ये ऊपर है, तो इस यहां पर सिग्मा 2pz2 पाई स्टार है, पाई स्टार 2px2 पाई स्टार 2py2 सिग्मा स्टार 2pz2। यहां पर सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। देखो एक अंतर बेटा, ध्यान दो, यहां सिग्मा 2pz नीचे ना, यहां पर सिग्मा 2pz क्या है गया, ऊपर हो गया, बस यही एक लाइन बदल गई, ऊपर नीचे हो गई है। तो यहां पर क्या कर रहे हो, सिग्मा 2pz2 पाई 2pxy2 पाई 2py2, यहां पर आगे लिख दे रहे हैं पाई स्टार 2px2 पाई स्टार 2py2 सिग्मा स्टार 2pz2। हो गया। थोड़ा जल्दी करो, 3 चीज बताना अभी, बॉन्ड ऑर्डर, स्टेबिलिटी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और मैग्नेटिज्म। 3-4 चीज अभी तुरंत बताना है। तो ध्यान दें, पहले मैग्नेटिज्म पे चर्चा कर लें, यही समझा दे रहे हैं। ध्यान दो, अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो डायमैग्नेटिक होगा, मतलब हिंदी में प्रतिचुंबकीय। कोई भी एक अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक हुआ, प्रतिचुंबकीय। जब आपसे डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक कहे तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखने की सलाह नहीं देंगे, बस जो भी संख्या है उससे 2 से डिवाइड कर दो। 10 है मतलब 8 है, 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया, 4। सम आ गया, इसका मतलब डायमैग्नेटिक होगा। सम आ गया, इसका मतलब क्या होगा, 9 आ गया तो 4.5, तो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। देख लो, 2 है पेड़ होगा ना, 4 पेड़, 6 पेड़, 8 पेड़। लेकिन हमने कहा 2 से डिवाइड करो, 10 को 2 से डिवाइड करोगे 5 आ जाएगा, तो 5 भी तो पूर्ण संख्या है, तो डायमैग्नेटिक आना चाहिए हमारे रूल से। लेकिन यहां पर क्या है, देखो पैरा मतलब 2 अनपेयर्ड हो जाएंगे, एक। हाँ, अभी आपको बताया था हुंड-सूल अबाउ प्रिंसिपल बताया था ना, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो अबाउ प्रिंसिपल क्या, एनर्जी के बढ़ते क्रम में लिखे जाएंगे, ये तो अबाउ कहता है। हुंस क्या कहता है, समान ऊर्जा के कक्षक है तो पहले सभी में अनपेयर्ड एक होगा, बाद में पेयर्ड होगा। अब ये दोनों समान हैं, देखो ये एक लेवल पे ना, इनकी ऊर्जा क्या है, समान है। तो 8 यहां तक हो चुका है, तो 9वां यहां जाएगा, 10वां यहां जाएगा, मतलब 1-1 जाएगा। ऐसा नहीं कि दोनों 10 यहां कर दो 12 यहां कर दो, नहीं, पहले यहां 9 फिर यहां 10, ठीक है, दोनों अनपेयर्ड हैं। तो ये क्या हो गया, हुंस-सूल पाउली एक्सक्लूजन। मतलब पाउली एक्सक्लूजन क्या कहता है कि अपोजिट स्पिन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अपोजिट स्पिन। अगर आप ऐसे मान लो कोई आरपीओ बनाए, आप ऐसे नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा, पाउली रूल गलत है, ठीक है। ये हो गया। हाँ, ये बता रहे बेटा कि 10 तो डिवाइड हो रहा है, तो ध्यान रखिए 10, 16 और 32, 10, 16 और
ये सम संख्या है लेकिन पैरामेट्रिक होंगे। और ये चालाकी जो आपको बता रहे हैं ये पेपर सेटर भी जानता है, हमसे ज्यादा बढ़िया जानता है कैसे सिखाया जाता है। तब वो क्या पूछ लेगा, 10 वाला पैरामेट्रिक आपको जानता है, रटाया गया है, कितने विषम इलेक्ट्रॉन है, तो 2। अगर इवन में 8 इलेक्ट्रॉन मतलब है अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो हमेशा 2 होंगे। 10, 16 और 32 में क्या होंगे 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो लिख लीजिएगा मैग्नेटिज्म, लिखिएगा मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म 2 टाइप, डायमेट्रिक, all electron paired। एग्जाम्पल में ध्यान देना, मॉलिक्यूलर स्पीसीज, having odd electron, sorry, having even electron, having even electron, except 10 इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन और भैया 32 इलेक्ट्रॉन। ये B2, ये O2, N2 डबल माइनस, ये S2, B2, O2, N2 डबल माइनस, S2, ये पैरामेट्रिक होंगे। Having 2 unpaired electron, having 2 unpaired electron, 2 unpaired electron होंगे। मॉलिक्यूलर स्पीसीज हैविंग इवन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट 10 इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन, 32 इलेक्ट्रॉन, B2, O2, S2, N2 डबल माइनस। इनमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा? 2। यहां पर ये एक एग्जांपल हो गया। ऑल इनर्ट गैसेस, एटॉमिक स्पीसीज हैविंग इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब उसमें एक से ज्यादा आइटम ना हो, एक से ज्यादा आइटम ना हो, भले वो आयनिक फॉर्म में हो। जैसे यहां पर ध्यान दो, यहां पर आर्गन Cl माइनस, तो ये एटॉमिक फॉर्म में, मतलब एक ही एटम है, ठीक है। तो एटॉमिक तो आयनिक फॉर्म में है, तो मोनो एटॉमिक आयन कर सकते हो चाहे तो, मोनो एटॉमिक आयनिक स्पीसीज, मोनो एटॉमिक आयनिक स्पीसीज ज्यादा बेटर होगा। मोनो एटॉमिक आयनिक स्पीसीज मतलब ऐसी आयनिक स्पीसीज जिसमें एक ही एटम हो और उसका इलेक्ट्रॉनिक मतलब कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो, इनर्ट गैस जैसा। जैसे आर्गन Cl माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 18, K प्लस 19 होता है ना, 18 इनर्ट आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, F माइनस, ठीक है। तो ये सब हो जाएगा, इसको ध्यान समझिएगा। सभी इनर्ट गैस या मोनो एटॉमिक आयनिक स्पीसीज मतलब ऐसे आयनिक स्पीसीज जिसमें एक ही एटम हो, एक से ज्यादा एटम की बात हम नहीं कर रहे हैं,
और इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रखता हो। ठीक है, तो और क्या हो जाएगा बेटा, आयनिक कंपाउंड। और क्या हो जाएगा, आयनिक कंपाउंड NaCl MgO। तो जो आयनिक कंपाउंड होते हैं इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रख ही लेते हैं, ध्यान देना बेटा। आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड में जैसे NaCl हो गया। अब NaCl हो गया, ध्यान दो बेटा, यहां पर Na प्लस Cl माइनस, तो Na प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन, 10, Cl माइनस में 18, MgO डबल प्लस डबल माइनस 10 10। बात सुनो ना, तो जैसे भले कंपाउंड के फॉर्म में, लेकिन वो आयनिक कंपाउंड है ना, तो इलेक्ट्रॉन लेके अपना आटेक पूरा कर लेगा, ये भी पूरा कर लेगा। तो आयनिक। एरोमेटिक कंपाउंड, एक बार एरोमेटिक के बारे में पूछा गया था। एरोमेटिक कंपाउंड Cu प्लस, ये पूछा जाता है, Zn डबल प्लस, स्कैंडियम ट्रिपल प्लस, ये पूछे जाते हैं। ये डायमेटिक है। पैरामेट्रिक, species having at least one unpaired electron, having at least one unpaired electron, and species, molecular species करना है, having odd electron, molecular species having 10, 16 and 32 electron। having odd electron में ध्यान दो, NO, NO2, ठीक है। यहां पर Cu डबल प्लस के बारे में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, पैरामेट्रिक है। चलो बेटा, रिमूव करें इसको, रिमूव कर देना है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बहुत समझाना नहीं है, ये वैसे पूछा भी नहीं जाएगा, ये ध्यान देना। ये इधर इलेक्ट्रॉन C2 का एग्जांपल ले रहे हैं, कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 + 6, कितने इलेक्ट्रॉन, 12। कैसे भरोगे, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। इसके बाद पाई 2px2, पाई 2py2। ध्यान देना भैया, ये स्टार कैंसिल हो गया, ये स्टार भी क्या हो गया, कैंसिल। ये 2px2 और 2py2, पाई 2 इलेक्ट्रॉन इस एटम में, पाई ऑर्बिटल में है, इसमें भी 2, तो एक एटम का 2 इलेक्ट्रॉन, एक एटम का 2 इलेक्ट्रॉन ओवरलैप करके 2 पाई बॉन्ड बनाएगा, तो 2 बॉन्ड बनेगा, दोनों क्या होगा, पाई होगा। तो C2 का एग्जांपल है, तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 बॉन्ड,
बोथ पाई, बताए थे, आगे समझाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों पाई हैं। B2 में देखो बेटा, यहां पर कितना 5 + 5 कितने इलेक्ट्रॉन 10, तो यहां पर 10 हो गया तो 12 है ना, तो ये इनकी एनर्जी सेम है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। अब बोलो 5 2px1 5 2py1। अब ये ध्यान दो, ये स्टार स्टार कैंसल, स्टार नॉन स्टार कैंसल, अब ये एक इसमें एक इसमें, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, एक बांड, तो 1 बांड, which is पाई, which is पाई, तो एक ही बांड है जो पाई है। तो 10 मिनट आप लोग और रुकना चाहेंगे कि नहीं? हाँ, 10 मिनट रुके तो थोड़ा सा बॉन्डिंग पढ़ा दें। अब कोई एक अगर नहीं रुकेगा तो उसके लिए तुम क्लास नहीं छोड़ेंगे, ठीक है? बॉन्ड ऑर्डर फिर डालेगा, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर, नंबर ऑफ बॉन्ड in between 2 atom, नंबर ऑफ बॉन्ड इन बिटवीन 2 एटम, तो 2 एटम के बीच में कितने बॉन्ड होंगे, ठीक है? नंबर ऑफ बॉन्ड इन बिटवीन 2 एटम, यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू हाफ NV माइनस NA, NV बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉन, Na एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉन। इधर ध्यान देना, एग्जाम्पल N2 का ले रहे हैं, किसका ले रहे हैं भैया, N2। यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन, 7 + 7 बराबर कितना 14 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px2, बोलो भैया पाई 2py2 सिग्मा 2pz2। अब ये स्टार में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक स्टार दिख रहा है, 2 स्टार, और कोई स्टार तो नहीं ना, तो बाकी सब तो नॉन स्टार में है, तो यहां पर NV कितना हो गया, 14 में 10, और Na कितना हो गया भैया 4, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 10 - 4/2, कितना आ गया 3। अब ध्यान दो, यहां पे आगे हम लिखेंगे नहीं, बस केवल समझाते चल रहे हैं। अब जैसे N2 माइनस निकले तो यहां पर कितना 7 + 7 + 1 माइनस है ना, तो 15 इलेक्ट्रॉन। अब 15 में इसके बाद क्या आ जाएगा, पाई स्टार 2px1, मतलब अब इसके बाद जो भी जाओगे वो स्टार में जाओगे, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे कहां पर बढ़ेंगे, स्टार में। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो यहां पर 2px1 हो जाएगा, 2 बढ़ा तो यहां पर 2py1 हो जाएगा स्टार में, है नहीं? फिर मान लो ये 14 को 16 हो गया, 17 में फिर यहाँ पर 2 हो जाएगा, 18 में यहाँ 2 हो जाएगा, मतलब क्या बढ़ रहे हैं, स्टार बढ़ रहे हैं। तो स्टार बढ़ रहा है तो 15 के लिए हम लोग क्या करें, N2 माइनस के लिए 1 स्टार बढ़ गया ना इससे, तो 10 - 5/2 कितना 5/2 बराबर कितना भैया 2.5। N2 डबल माइनस में बेटा 10, एक और बढ़ गया है स्टार में 6, तो कितना आ गया 2। अच्छा इधर देखो, ये कहां तक है, देखो इधर देखो, ये स्टार कहां से आना शुरू हो गया 14 से। अब 13 पे आप आओ तो एक इलेक्ट्रॉन कम होगा कहां से, बॉन्डिंग से। तो बॉन्डिंग से यहां पर 14 में अगर 13 कर दो तो इलेक्ट्रॉन यहां से कम होगा, तो जैसे आप N2 प्लस कर दो
तो कितना हो जाएगा 7 + 7 - 1 कितना हो जाएगा 13। तो यहां पर कितना हो जाएगा भैया 9 - 4/2 बराबर कितना 2.5। तो कहने का मतलब ये हो गया, इधर देखो सब लिखना नहीं है, बस समझना है। हमने एक लिख के समझा दिया। स्कूल लेवल का क्वेश्चन तो है नहीं कि आप पूरा लिख के दिखाओगे तभी मानेगा। वहां पर बस इतना देखो कि अगर 14 है तो बॉन्ड ऑर्डर 3। उसके बाद प्रत्येक इलेक्ट्रॉन चाहे बढ़े चाहे घटे, बॉन्ड ऑर्डर में 0.5 की कमी होगी। बॉन्ड ऑर्डर में कितना होगी 0.5 की कमी होगी। तो यहां पर ध्यान दो, इसको छोटा कर दे रहे हैं यहां पे। इधर देखना बेटा, यहां पर एक टेबल बना रहे हैं छोटा सा। यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ऑर्डर, ये 14 है ना, कितना 3, 15 कितना 2.5, 16 2, 17 1.5, 18 1, 19.5, 20 0, 13 में 2.5, 12 2, 11 1.5, 10 1, 9.5, 8 0। आप यहां से ऐसे समझ सकते हो खुद कि ध्यान देना। यहां पर फिर से मैं साफ साफ लिख दे रहे हैं, ये देखो सिग्मा 1s2 लिखा है ना भैया, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px2, पाई 2py2, सिग्मा 2pz2, ये लिखा गया है। अब यहां पर ये 14 हुआ है, इसके बाद 15वां पाई स्टार 2px2 लिख दे रहे हैं, पाई स्टार 2py2, पाई स्टार सिग्मा स्टार 2pz2, यही से गिन लो। अब 14 इलेक्ट्रॉन यहां तक है तो 7 आपने गिना था, 15वां कहां पे गया एंटी बॉन्डिंग में। तो 14 में एंटी बॉन्डिंग कितना थे 4, 15 में 1 हो जाएगा तो 5, 16 में 2 हो जाएगा 6, 17 में 3 और बढ़ता जाएगा ना। तो यहां पर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, तो 10 - 10 0 हो जाएगा 20 में। और जब आप 14 से कम आओगे तो यहां पर 14 में कितने बॉन्डिंग थे 10, तो अब यहां पर एक इलेक्ट्रॉन कम होगा तो बॉन्डिंग 9 हो गया ना, तो 9 - 4। 12 में एक और बॉन्डिंग कम हो गया तो 8 - 4। तो उसी तरह से आप जब निकालेंगे तो ये एक चार्ट बन जाएगा। तो ये चार्ट अगर आपने याद किया है, मतलब चार्ट क्या, बस ये 14 का याद किया है, और प्रत्येक एक इलेक्ट्रॉन के बढ़ने पर बॉन्ड ऑर्डर में 0.5 चाहे बढ़े चाहे घटे। अब मान लो डायरेक्ट आपसे ऐसे कहा जाए, इधर रहना O2 डबल माइनस है, O2 क्या है डबल माइनस, इलेक्ट्रॉन जोड़ो फट से, 16 और 2 18 हो गया ना। तो अब ऐसे नहीं जोड़ो, अब 14 मतलब 18 से, मतलब 14 से 18 कितना ज्यादा है 4 बार, मतलब 0.5 घटेगा। तो 4 को 0.5 से गुणा कर दो 2, इसका मतलब 3 से में कितना घटाना है 2 घटाना है, बॉन्ड ऑर्डर 1 हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा 1। चलो आज बॉन्ड ऑर्डर निकालना बता दिए, कल भी क्लास में रहा है तो इसको आगे कंप्लीट कर लेंगे भी, आज बहुत जल्दी हो जाएगा है ना, आपको समझ फिर नहीं आएगा, हो जाएगा देर, ठीक है ना। तो आज कम से कम बॉन्ड ऑर्डर निकाला दे, यहीं से आगे कल शुरू करेंगे, ठीक है ना, ठीक है। थोड़ा बात पढ़ के आइएगा इसको, ठीक है ना।